न रह जाए तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कोई भी सुख दुख विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। स्वाप्निक सुख दुख की सत्ता नहीं है। इसे जो हम सत्य माने हुए हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जिस दिन ऐसा मान लोगे कि इसकी सत्ता ही नहीं, प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, सच्ची मानिए। जब हम किसी वस्तु को सत्य मानकर उसको उठाते हैं तो सुख होता है। जब मान लेते हैं झूठी है, ये व्यर्थ है, ये नकली है, उसी समय छोड़ देते हैं। ये सारा संसार नकली है। जिसे हम सुख मानकर भोग रहे हैं, अनंत जन्म हो गए भोगते भोगते। अगर असली होता तो स्वाद मिल जाता, आज तक कोई अनुभव नहीं। वही बस भोगने की लालसा, बार बार भोगने की। कब तक भोगते रहेंगे? प्रहलाद जी कह रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे, भोगे हुए को भोग रहे, पीसे हुए को पीस रहे। महाराज, आपकी कृपा के बिना कैसी दुर्दशा जीव की है। सावधान हो जाइए। दुख सुख का ये अनुभव करने वाला मन जब तक सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, तब तक बचत होने वाली नहीं। इस संसार चक्र के पिसने से हम बच नहीं सकते। हमारा मन तदाकार हो जाए, सच्ची बात मान लीजिए। और बहुत सरस है भक्ति, ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रभु का सहयोग होता है। इसमें प्रभु कृपा करके वैष्णव स्वरूप से, संत स्वरूप से, गुरुदेव स्वरूप से हाथ पकड़ लेते हैं। तेसा महाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। और ज्ञान में स्वयं चलना होता है। अगर चूक गए तो गिरे। ज्ञान का पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। और यहाँ करो सदा दिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भागवत में एकादशी स्कंद में योगेश्वर जन कह रहे हैं, आंख मूंद के दौड़े तो भी नहीं गिरेगा, क्यों? हरि पकड़े रहते हैं। आंख मूंद के दौड़ने पर भी भ्रष्ट होने के चांस नहीं। और भागवत में ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी ऊंची स्थितियों को प्राप्त को भ्रष्ट होते हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म स्तुति में कह रहे हैं, मैंने देखा है उनको जो अपने ज्ञान के अभिमान में उनको गिरते हुए देखा है। इसलिए प्रभु की भक्ति का आश्रय, भक्ति का स्वरूप है निरंतर सुमिरन। हरिराम ब्यास जी कह रहे, दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। जब तक दुख सुख के तुम भोक्ता बने हुए हो, तब तक तुम्हारे हृदय में विशुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुई। विशुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी तो दुख सुख का कोई भी प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। एक भक्त के चरित्र को पढ़ा, वो अपने जप संख्या में बैठे हुए थे। कुछ भक्तों के नियम होते हैं, ठाकुर की इतनी दंडवत करनी है, ठाकुर का इतना नाम जप करना है, इतनी परिक्रमा करनी है, इतना पाठ सुनाना है, वो एक नियम होता है। तो जब नियम में बैठे हुए थे, एक ही पुत्र था, सूचना मिली कि पुत्र पधार गया है। तो उनका पधार तो गया ही है, अब हम जप में है, पूरा जप हो जाए तब कोई फर्क नहीं। जब पूरा जप हुआ, आराम से उठे, नाम कीर्तन करते हुए अंतिम संस्कार किया। लोगों ने कहा कि आपको रोना नहीं आ रहा। बोले क्यों रोना आवे? रोना तब आता है जब अपनी कोई वस्तु जाए। अरे वो प्रभु का था, प्रभु जितने समय के लिए सेवा के लिए भेजे थे उतने समय के लिए आया, फिर गया प्रभु के पास। हमें क्यों रोना? वो हमारा होता तो रोते, वो तो प्रभु का है। ये भक्ति होने के कारण दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्ची मान लीजिए, भारी से भारी दुख भी उसके लिए आनंद का विषय होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन प्रभु के चरणों में लगा होता है। यदि हमें दुख सुख व्याप रहा है तो अभी विशुद्ध भक्ति नहीं आई। ये हृदय में देख लीजिए। अगर हमें अनुकूलता प्रतिकूलता व्याप रही है, मान सम्मान व्याप रहा है, निंदा स्तुति व्याप रही, तो अभी भक्ति नहीं आई। विशुद्ध भक्ति का स्वरूप यही है। दुख सुख का, मान अपमान का, निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता। सेवक जी ने कहा, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा का ऐसा प्रकाश हृदय में, उपासक के हृदय में, वो प्रकाश भक्ति ही है। जहां ना कोई शत्रु है, न मित्र है, न मान है, न अपमान है, न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है। सोचो कितना आनंद का विषय है। जहां न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न शोक है, न जन्म है, न मृत्यु है। ऐसा इस शरीर में रहते हुए ऐसा वो विदेह हो जाता है। जीवित इस शरीर में रहते हुए वो जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त को ये परवाह नहीं होती कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे, मरने के बाद कोई परम पद मिलेगा। जीते जी वो परम पद में है, जीते जी वो जीवन मुक्त है। आपका सतत स्मरण चलने लगे, फिर आप देखना आपको कैसा अनुभव होता है। मृत्यु खिलौना लगने लगेगी।
कोई भी दुख आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तब तक आप सहते हुए आगे बढ़ो। जो भी परिस्थिति आ रही, बार बार नाम स्मरण, सतत स्मरण हमारा खास बात है, हमारा प्रधान साधन है। सतत स्मरण, सतत स्मरण। किसी भी स्थिति में एक क्षण के लिए भी, देवर्षि नारद जी कहते, आधा क्षण भी नाम न छूटना चाहिए, भगवत स्मरण न छूटना चाहिए। तब आप ऐसी स्थिति को प्राप्त होंगे जहां कोई दुख सुख आपको हिला नहीं सकता। दुख सुख